हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बच्चों आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का मोस्ट ईजीएस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर। देखिए आप लोग वेक्टर को पढ़ चुके हैं पहले भी। ये वेक्टर आप लोगों के लिए नया नहीं है, बस इसका जो यहाँ पे ये कह सकते हैं लेवल है वो लेवल अप होकर के आ गया है। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि क्वांटिटी दो तरीके की होती हैं। पहली होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बच्चों कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है या डायरेक्शन नहीं होता। और वेक्टर क्वांटिटी वही होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वहाँ पे हमने सिर्फ इतना पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पे और सब चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए आज का जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम जानेंगे कि वेक्टर क्या होते हैं, साथ के साथ हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर। फिर बाद में हम जानेंगे कि हम वेक्टर्स को कैसे शिफ्ट करा सकते हैं, और लास्ट में आके हम पढ़ने वाले हैं कि हम किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद नबील और हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल का नाम है न्यूस्टीन फिज़िक्स। देखिए सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेक्टर क्वांटिटी जैसे कोई भी होती है, हम उसके ऊपर ऐसे ये एरो लगा देंगे सिंपल तरीके से। इसका मतलब क्या होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो एरो होता है बच्चों, ये डायरेक्शन को बताता है। अब जैसे आप किसी भी चीज़ की स्पीड लिखेंगे, अगर आप किसी भी चीज़ की स्पीड या डिस्टेंस को लिख रहे हैं, स्पीड मान लीजिए आपने लिखा, तो स्पीड के ऊपर आपको 10 लगाना, ये ऐसे एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड क्या होता है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर आप वेलोसिटी बता रहे हैं किसी चीज़ की, तो वेलोसिटी के ऊपर ऐसे आपको एरो लगाना रहेगा। इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए जैसे यहाँ पे ये कोई भी हमारे पास क्वांटिटी है जो 4 यूनिट है उसका, तो ये 4 यूनिट जो होती है ये मैग्नीट्यूड बताती है। मैंने आपसे भी स्टार्टिंग में कहा था वेक्टर क्वांटिटी जो होती है ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बताती हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड तो 4 हो गया। अब जैसे इसके ऊपर हमने ये एरो लगा दिया, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके साथ साथ डायरेक्शन भी आएगा। मतलब इसका मैग्नीट्यूड 4 हो गया और यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गया? इसका साउथ डायरेक्शन हो गया। अगर सिर्फ आपका ये मैग्नीट्यूड लगा है, ऐसे यहाँ पे 2 डंडे लगे होंगे, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताएंगे। हम वेक्टर को दूसरी तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे हम डार्क कर दें, एरो अगर हम ना लगाएं तो चलेगा, हम उसको ऐसे डार्क कर दें, इसका मतलब होगा कि वो वेक्टर कैसा, मतलब वो जो क्वांटिटी वो कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है बच्चों टाइप ऑफ वेक्टर। देखिए टाइप ऑफ वेक्टर क्या होते हैं? ये हमारे कुछ 8 टाइप के वेक्टर होते हैं। पहला होता है इक्वल, अनइक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर, कोप्लानर, कॉन्क्यूरेंट, जीरो एंड यूनिट वेक्टर। ये टोटल कितने हो गए बच्चों? 9 वेक्टर हो गए हम लोगों के। ठीक है, अब हम इन लोगों को समझते हैं कि धीरे धीरे ये सारे वेक्टर होते क्या हैं। पहला आता है इक्वल वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसा होता है? सेम होता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 वेक्टर हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए 5 5 है और दोनों का डायरेक्शन कैसा है? ईस्ट डायरेक्शन में। सेकेंड है अनइक्वल वेक्टर। देखिए अनइक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे कोई एक चीज़ कैसी होगी? अनइक्वल होगी। आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आर डिफरेंट। जैसे यहाँ पे ये 2 वेक्टर है मेरे पास, इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए 5 मीटर है, लेकिन ये कैसे जा रहा है? एक ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा कहाँ जा रहा है? साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं? अलग अलग हैं यहाँ पे। पैरेलल वेक्टर, नेक्स्ट वेक्टर है बच्चों पैरेलल वेक्टर। इसमें क्या होता है? सिर्फ डायरेक्शन सेम होता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 वेक्टर हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए अलग अलग है, लेकिन डायरेक्शन कैसे है? डायरेक्शन इसका सेम है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो 2 पैरेलल वेक्टर होते हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कभी कभी या स्कूल में भी आप लोग ये यूनिट टेस्ट वगैरह में पूछ सकते हैं कि 2 पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, तो ये हमेशा क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट आता है बच्चों एंटी पैरेलल। दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए पैरेलल का अपोजिट क्या हो सकता है? एंटी पैरेलल। पैरेलल में क्या था? डायरेक्शन सेम था, इसमें डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसमें मैग्नीट्यूड भी इसका क्या है? अलग अलग है और डायरेक्शन भी अलग अलग है। अब इन दोनों के बीच का एंगल देखें अगर हम यहाँ पे, तो एंगल क्या हो जाएगा? देखिए एक इस तरफ जा रहा है, दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन, मतलब जो एंगल होगा यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के बीच का वो हो जाएगा 180 डिग्री। कोलिनियर, कोलिनियर बच्चों वो वेक्टर होते हैं जो एक ही लाइन में, आप लोगों ने देखिए 9th-10th में पढ़ा होगा कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक ही लाइन पे लाई कर रहा हूँ, ऐसे कोलिनियर वेक्टर होते हैं। वेक्टर कम इन सेम लाइन, ये क्या है? एक ही लाइन में आ रहा हूँ, तो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, ऐसे कोई भी वेक्टर जो एक ही प्लेन में हमेशा आए वो कहलाएंगे कोप्लेनर वेक्टर। जैसे 2 वेक्टर क्या होते हैं? आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर।
बट जो हमारे 3 वेक्टर होते हैं ये मे बी कोप्लेनर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। देखिए फिर से समझाता हूँ, एक प्लेन में आने वाले सारे वेक्टर जो होते हैं हमेशा कोप्लेनर होंगे, एक प्लेन में आने चाहिए। जैसे ये क्या है, पेपर है, तो यहाँ पे मेरे पास कोई 2 वेक्टर हैं, तो 2 वेक्टर क्या है, एक इस प्लेन में, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, तो ये एक ही प्लेन में आ रहे हैं। लेकिन 3 वेक्टर हों, ये ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा एक ही प्लेन में आएंगे, मे बी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते। नेक्स्ट है कॉन्क्यूरेंट वेक्टर। अब देखिए जैसे आप लोगों ने टग ऑफ वॉर गेम देखा होगा, रस्सी खींच, तो उसमें क्या होता है, एक टीम अपनी तरफ पुल कर रही होती है, एक तरफ अपनी तरफ पुल कर रही होती है। यहाँ पे कॉन्करेंट में क्या है, एक हम और एक्स्ट्रा टीम ले आए जो अपनी तरफ यहाँ पुल कर रही है। तो कॉन्करेंट वेक्टर वो होते हैं एक्टिंग एट सेम पॉइंट, और ये मेनली किस लिए यूज होता है, फोर्स के लिए होता है। मतलब ऐसा फोर्स जो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा हो सारा का सारा। यहाँ पे देखिए एक कॉमन पॉइंट है इन तीनों फोर्स के बीच में, तो ये क्या कहलाएंगे, कॉन्करेंट फोर्स कहलाएंगे। जीरो वेक्टर, द फोर्स ऑन एनी बॉडी इज जीरो वेक्टर। देखिए वेक्टर कब ज़ीरो होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, जैसे मैग्नीट्यूड, कोई भी फोर्स है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, मान लीजिए 0 लगा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड मेरा 0 है, लेकिन मेरा डायरेक्शन तो है यहाँ पे। डायरेक्शन कैसा हो सकता है, यहाँ पे डायरेक्शन को हम आर्बिट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 है, लेकिन हम एक तरीके से बता सकते हैं डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड है। डायरेक्शन 0 नहीं है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड 0 है, मतलब डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बस क्या है यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए बच्चों, 1 हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। जैसे एक्स कैप है, वाई कैप, इसको आगे डिटेल में और पढ़ाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो कैसा है, एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है यहाँ पे वाई कैप का कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और ये वाई डायरेक्शन में है। अब देखिए आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। हम वेक्टर को देखिए अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब शिफ्ट करा सकते हैं। कैसे कराते हैं हम उसको, पैरेलल शिफ्ट कराते हैं। जैसे मेरे पास कोई यहाँ पे वेक्टर था, अभी इसका फोर्स है यहाँ पे 10 न्यूटन, मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन। मैंने उसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा दिया। जैसे ये कोई भी फोर्स है, कोई वेक्टर है यहाँ पे, ऐसे मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करा सकता हूँ। यहाँ पे पहले इसकी पोजीशन ए थी, अब पोजीशन कहाँ हो गई, बी हो गई। अब देखिए कैसा शिफ्ट हो रहा है, पैरेलल शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे ये पैरेलल शिफ्ट हो रहा है। सिर्फ एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, हम जो पैरेलल शिफ्ट कराते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, आफ्टर शिफ्टिंग फोर्स उसी बॉडी पे लगेगा, किसी और बॉडी पे नहीं लग सकता। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, अभी ये इस पे क्या है, ये फोर्स लग रहा है, या मान लीजिए ये वेक्टर है, इसको हमें पैरेलल शिफ्ट कराना है। हमने नेक्स्ट इसी बॉडी पे क्या करा, शिफ्ट कराया ऊपर की तरफ। ये तो देखिए बॉडी तो नहीं चेंज हुई, हमने क्या करा भाई, इसी बॉडी पे हम ऊपर की तरफ ले गएंगे। भाई पहले भी यही था, अभी भी यही है। अब क्या हुआ, बस हमने इसको पैरेलल शिफ्ट करा के ऊपर की तरफ ले गए, बॉडी चेंज नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होगी। पैरेलल शिफ्ट कराते टाइम आपको बॉडी चेंज नहीं करनी है। आज का लास्ट टॉपिक बच्चों, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। देखिए कोई भी दो वेक्टर के बीच के हम एंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर वी हैव टू जॉइन टेल टू टेल और हेड टू हेड। देखिए माय मेंटोर फिजिक्स वाला सर अलग पांडे, उन्होंने इसको ऐसे बताया इतनी मज़ेदार तरीके से कि किसी भी दो वेक्टर के एंगल अगर हमें बताना है तो हमें क्या करना होगा, उनकी ताल से ताल जोड़ना होगा। कैसे, ताल से ताल जोड़ना होगा, या फिर हेड से हेड जोड़िए आप। जैसे यहाँ पे देखिए कोई वेक्टर है, मैंने आप लोगों को मिस कर दिया यहाँ बताना, लेकिन इसका हेड और टेल क्या होता है, देखिए ये होती है इसकी हेड, आगे का जो एरो वाला पोर्शन होगा वो इसका हेड कहलाता है, और पीछे वाला जो होता है वो बच्चों टेल कहलाता है वेक्टर की। आगे वाला हेड सर, पीछे वाला टेल कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पे इन दोनों वेक्टर की देखिए टेल से टेल जुड़ी हुई है, टेल से टेल एंगल फाइंड करने के लिए क्या चाहिए था हमें, टेल से टेल चाहिए थी या फिर
टेल से टेल पता होनी चाहिए थी, मतलब मिली होनी चाहिए थी, या फिर हेड से हेड। तो टेल से टेल जुड़ी है, तो यहाँ पे इसका एंगल क्या हो जाएगा पहले वाले का, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हम बात करें दूसरे वाले की, सेकंड वाले में, तो इसका कुछ फिगर ऐसे बना हुआ है यहाँ पे, ये कितना है बच्चों, 120 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे हेड से टेल मिल रहा है, हमें जोड़ना क्या है, टेल से टेल या हेड से हेड। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करा सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल शिफ्टिंग होगी वेक्टर की। बॉडी हमारी ये है, किसी भी वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट करा सकते हैं। मैं नीचे वाले वेक्टर को ऊपर शिफ्ट करा रहा हूँ यहाँ पे। ये पहले क्या था, इसका एंगल कुछ ऐसा था, ये इसका प्रीवियस था, अब ये यहाँ पे आ गया है। हमें अब क्या बताना है, एंगल बताना है दो वेक्टर के बीच का। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। अब देखिए ये पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री बन रहा है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, मतलब ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये 120 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, हमें इस वेक्टर के बीच का, दो वेक्टरों के बीच का एंगल बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हेड से हेड जुड़ रहा है तो थीटा 60 डिग्री। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखिए टेल से हेड मिल रहा है, और हमें क्या बताना है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। तो यहाँ पे हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, बस इसके पैरेलल शिफ्ट करा देना। तो देखिए हमने यहाँ पे ये क्या किया है, पैरेलल शिफ्ट करा दिया है। अब ये पूरा कैसा बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। ये वाला जो एंगल हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, और बचेगा कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, जो एंगल होते हैं दो वेक्टर के बीच के, वो हमेशा क्या होंगे, 0 से 180 डिग्री के बीच के होंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर आर ऑलवेज एट 0 to 180 डिग्री। या तो 0 हो सकता है, या उससे बड़ा, या फिर 180 हो सकता है, या उससे छोटा, या उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, कभी भी कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से बड़ा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दो एंगल है हमारे पास, एक तो ये है, ठीक है, बड़ा वाला एंगल है, लार्जर देन 180 डिग्री, और एक है यहाँ पे 60 डिग्री। तो कौन सा एंगल यहाँ पे होगा दो वेक्टर के बीच का, स्मॉलर एंगल 60 डिग्री। हम बड़ा वाला नहीं लेंगे, हमेशा वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है बच्चों, लेस देन 180 डिग्री होता है, और यहाँ क्या हो रहा है, ये ग्रेटर देन 180 डिग्री हो रहा है। इसीलिए हमारा एंगल क्या हो जाएगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। सो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप लोग प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स बनाते चलिएगा। आज ये वेक्टर का पहला वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाने वाला हूँ। हेड टेल मेथड होगा, जिसमें पैरेललोग्राम मेथड होगा और ट्राइंगल लॉ होगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो का क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन है। इसके बारे में आप लोग पढ़ के रखिएगा, और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं आप लोग। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।